अगला टॉपिक है डिवेंचर इंटरेस्ट, ऋण पत्रों पर ब्याज। देखो, कंपनी के द्वारा जो ऋण पत्र जारी किए जाते हैं उन ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। ब्याज की जो दर होती है निश्चित होती है। कोई से भी ऋण पत्र हो उससे पहले एक परसेंटेज लिखी हुई रहती है। जैसे प्रश्न में दे रखा है आपके 7% डिवेंचर्स, इस प्रकार से परसेंटेज लिखी हुई रहती है। इसका मतलब यह है कि इन ऋण पत्रों पर 7% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो ब्याज कितना भुगतान किया जाएगा ये पहले से निश्चित होती है। ठीक है, तो अब ये ब्याज की जो दर होती है कंपनी डिसाइड करती है कि वो कितना होगा। जो दर निश्चित कर दी जाती है वो ऋण पत्रों के साथ में वो ब्याज की दर लिखनी पड़ती है। ये जो ब्याज का भुगतान किया जाता है ये कंपनी के लिए एक तरह से स्थायी प्रकृति का खर्चा है, यानी कि कंपनी को इस ब्याज का भुगतान करना ही पड़ता है, यानी कि कंपनी के लाभों पर प्रभार है। कंपनी को लाभ हो या नहीं हो या कम हो, इस ब्याज की राशि का भुगतान कंपनी को करना भी पड़ता है। ठीक है, ऋण पत्रधारियों को, जिसे हम डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं, ब्याज का जब भुगतान किया जाता है तो उससे पहले आयकर अधिनियम के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि जिन ऋण पत्रधारियों को ब्याज का भुगतान किया जाता है, अगर उस ब्याज की राशि निर्धारित दर से यानी कि निर्धारित राशि से ज़्यादा होती है तो उस राशि पर टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो कंपनी को निर्देश होते हैं गवर्नमेंट के, आयकर विभाग के निर्देश होते हैं कि यदि ऋण पत्रधारियों को एक निर्धारित राशि से ज़्यादा अगर ब्याज का भुगतान किया जा रहा है तो उस ब्याज की राशि पर टैक्स है वो कंपनी के द्वारा काट लिया जाए और कंपनी उस ब्याज की राशि पर टैक्स काट करके इनकम टैक्स ऑफिस है यानी कि आयकर विभाग को जमा करवाती है। ये जो टैक्स काटा जाता है कंपनी के द्वारा ब्याज के ऊपर, उसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, शॉर्ट में बोलते हैं टीडीएस, यानी कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती, यानी कि जहां से आय बढ़ रही है, आय प्राप्त हो रही है, वहीं पर टैक्स की कटौती करना। तो ये कंपनी को निर्देश होता है आयकर विभाग का कि अगर निर्धारित दर से निर्धारित राशि से ज़्यादा राशि अगर ब्याज की बन रही है तो उस पर कितना टैक्स काटा जाएगा वो कंपनी को काटना अनिवार्य होता है। कंपनी उस राशि को काट करके यानी टैक्स के रूप में जो पैसा काट लिया जाता है उस पैसे को कंपनी एक निर्धारित अवधि के भीतर आयकर विभाग में जमा करवाती है, यानी कि उस राशि पर कंपनी का कोई अधिकार नहीं होता है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं उद्गम स्थान पर कर की कटौती और पूरा नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, अब इसकी एंट्रियां हैं कंपनी की पुस्तकों में क्या करते हैं। देखो, कंपनी इस प्रकार की जो ब्याज का भुगतान करती है वो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक किसी भी रूप में कर सकती है। तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कंपनी के द्वारा जो ब्याज का भुगतान है वो किस प्रकार से किया जाता है। जिस प्रकार का दे रखा है हम उसी प्रकार से ब्याज की राशि है कैलकुलेट करते हैं। अगर अर्धवार्षिक ब्याज है तो साल में 2 बार ब्याज का भुगतान किया जाएगा, तो एंट्री भी हमारे को 2 बार करनी पड़ेगी। अगर वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाता है तो वर्ष के अंत में एक ही बार ब्याज की राशि कैलकुलेट की जाएगी और टैक्स भी एक बार काट लिया जाएगा और कंपनी के जो अंतिम खाते होते हैं, फाइनल अकाउंट होते हैं, उसके अंदर उस ब्याज की राशि को दिखाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि है वो कितनी बढ़ती है, कितना ब्याज बढ़ता है और उस ब्याज में से ऋण पत्रधारियों को कितना भुगतान किया जाएगा और टैक्स कितना काटा जाएगा। जैसे मान लो कि ब्याज की जो राशि है वो है 50,000 और आयकर विभाग के निर्देश के अनुसार ये निर्देश है कि 10,000 से ज़्यादा अगर ब्याज बढ़ रहा है तो उस पर टैक्स काटा जाएगा। तो टैक्स काटा जाएगा, मान लो कि टैक्स की जो रेट है वो दे रखी है मान लो कि 20%। तो 50,000 का जो 20% है वो टैक्स कितना हो गया आपके 10,000 हो गया। तो इसका मतलब है कंपनी क्या करेगी, अपने पास से तो ब्याज है वो कंपनी 50,000 ही निकालेगी, लेकिन 50,000 में से 10,000 रुपये तो टैक्स के काट लेगी और ऋण पत्रधारियों को कितना भुगतान करेगी 40,000 और बाकी जो 10,000 जो कंपनी ने काट के रख लिए
वो इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराएगी। यानी कि कंपनी का तो खर्चा 50,000 ही है, 10,000 रुपये जो पैसा काटा गया है टीडीएस के नाम से वो इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये एंट्री करते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर होल्डर्स टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि ब्याज की राशि ड्यू होने पर, दे होने पर, कि अगर वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान किया जा रहा है तो ये एंट्री वर्ष के अंत में करेंगे, और अर्धवार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाता है तो हर 6 महीने के बाद में ये एंट्री करेंगे। यानी कि हर 6 महीने में कर रहे हैं तो 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी, पहले 6 महीने के बाद में, फिर अगले 6 महीने के बाद में। तो टोटल ब्याज कितना बनता है, पहले उसको हम डिवेंचर इंटरेस्ट को हम डेबिट कर देंगे, और उसमें से टैक्स कितना काटा जाएगा उतनी राशि क्रेडिट कर देंगे टीडीएस के नाम से, और उसको काटने के बाद में बाकी जो पैसा बचा है वो डिवेंचर होल्डर्स को भुगतान किया जाएगा। तो कितना किया जाएगा, उतनी राशि से डिवेंचर होल्डर्स को क्रेडिट कर देंगे। ये तो है ड्यू होने की एंट्री कि इतना ब्याज बढ़ता है, इतना टैक्स काटा जाएगा और इतना डिवेंचर होल्डर्स को भुगतान किया जाएगा। इसके बाद में डिवेंचर होल्डर्स को जब ब्याज का भुगतान किया जाता है तो दूसरे नंबर पर ये एंट्री हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक। मतलब ये भुगतान वही किया जाता है जो टैक्स को काटने के बाद में अमाउंट बचता है। तो टैक्स को काटने के बाद में जो अमाउंट बचता है वही भुगतान किया जाता है, तो उसी राशि से हम एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है। इसके बाद में कंपनी ने उस ब्याज में से जो पैसा टैक्स के रूप में काट लिया था, उस टैक्स के ऊपर कंपनी का कोई अधिकार नहीं होता है। तो कंपनी क्या करती है, एक निर्धारित अवधि के भीतर इनकम टैक्स ऑफिस में वो पैसा जमा कराती है, तो उसकी एंट्री कर देंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डीआर टू बैंक। शॉर्ट में हम इसको टीडीएस भी बोल सकते हैं, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये तो इसकी एंट्री हो गई। अब देखो ब्याज के भुगतान, डिवेंचर होल्डर्स को कितना भुगतान किया जा रहा है उसकी एंट्री, और टैक्स का पैसा जो इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराया जाएगा उसकी एंट्री। वर्ष के अंत में कंपनी ने ब्याज का जो भुगतान किया है, कंपनी के लिए लॉस है, तो कंपनी क्या करेगी, टोटल ब्याज की राशि, टैक्स को काटने के बाद में नहीं, टैक्स को काटने से पहले, क्योंकि कंपनी ने तो टोटल ब्याज का भुगतान किया है, वो राशि कंपनी के लिए खर्चा है, उसको फाइनल अकाउंट में हम पी&एल अकाउंट में दिखाते हैं, तो उसकी हम एंट्री कर देंगे पी&एल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर इंटरेस्ट, पी&एल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर इंटरेस्ट। ये एंट्री केवल एक ही बार करेंगे वर्ष के अंत में, क्योंकि कई बार होता है कि कंपनी क्या है, त्रैमासिक भुगतान कर रही है ब्याज का हर 3-3 महीने से, तो 3-3 महीने से यानी कि कंपनी के द्वारा 4 बार ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, तो ये एंट्रियां हैं, हर 3-3 महीने से किया जा रहा है ब्याज का भुगतान, तो कंपनी 3 बार ही करेगी, चौथी बार अगले वर्ष में होगा। वित्तीय वर्ष में 3 बार एंट्री करेंगे, तो ये भी 3 बार एंट्री होगी, ये भी 3 बार होगी और ये भी 3 बार होगी, लेकिन ये एंट्री है केवल एक ही होगी, क्योंकि इसमें टोटल ब्याज कितना बनता है 3-3 महीने के हिसाब से कंपनी ने टोटल कितना ब्याज का भुगतान किया, उतनी राशि से फाइनल अकाउंट में इसको फिर एक ही बार दिखाया जाएगा वर्ष के अंत में, और ये एंट्रियाँ कितने समय के अंतराल से भुगतान करें उस डेट वाइज एंट्री करेंगे। तो अब देखो आपके इसका एक इलस्ट्रेशन है बुक में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बुक में डिवेंचर इंटरेस्ट का आपके एक इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर 213 पर, एग्जाम्पल नंबर है 21वां जो इलस्ट्रेशन है पेज नंबर 213 पर, इसमें दे रखा है चांदनी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2016 को 5,100 रुपये वाले 14% ऋण पत्र निर्गमित किए। 14% ये क्या है, ब्याज की जो दर है, 5,100 रुपये वाले कितने हो गए, 5 लाख, और 14% ये प्रतिशत जो लिखी रहती है ये ब्याज की दर है, यानी कि ब्याज की जो दर है वो 14% है। निर्गमन पूर्ण अभिदत हुआ, और निर्गमन की शर्तों के अनुसार ब्याज का भुगतान छमाही आधार पर 30 सितंबर और 31 मार्च को 10% आयकर काट कर किया जाता है। देखो इसमें देखा जो डिवेंचर है वो कितने हैं, 5,000, और 5,000 डिवेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। एक ऋण पत्र का मूल्य कितना है, 100 रुपये, तो ऋण पत्रों का टोटल अमाउंट है वो कितना हो गया, 5 लाख। ठीक है,
अच्छा, इसमें क्या है, कंपनी ब्याज का जो भुगतान है छमाही यानी कि अर्धवार्षिक आधार पर कर रही है, यानी कि वर्ष में 2 बार भुगतान कर रही है। ठीक है। अच्छा, वर्ष जो वित्तीय वर्ष है वो चालू होता है इसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो पहला जो पेमेंट है वो तो कब किया जा रहा है, इसमें 30 सितंबर को। ठीक है। और अगला जो पेमेंट है वो कब किया जा रहा है, 31 मार्च को। यानी कि ये 2 अवधियां हैं, पहले 6 महीने पूरे होते हैं 30 सितंबर को और दूसरे 6 माह पूरे हो रहे 31 मार्च को। यानी कि ब्याज का भुगतान कंपनी 2 बार करेगी। तो ये एंट्रियां भी हमारे डबल डबल होगी। तो सबसे पहले हम 6 महीने के बाद में पहला जो ब्याज है वो कैलकुलेट करेंगे। और अच्छा, इसमें ब्याज की जो दर है वो दे रखी है 14%। परसेंटेज दी हुई है वो ब्याज की दर होती है। तो पहले ब्याज निकाल लो। ये 100 रुपए वाले 5,000 कितने हो गए, 5 लाख। 5 लाख का अगर पूरे वर्ष का ब्याज निकाला जाता है 14% की दर से, तो आपके टोटल ब्याज बढ़ता है 70,000। ये तो पूरे वर्ष का होता है। लेकिन 6 महीने का जो ब्याज है वो कितना बढ़ता है, 35,000 रुपये। 35,000 रुपये बढ़ता है आपके डिवेंचर इंटरेस्ट 6 महीने का। तो सबसे पहले 35,000 रुपये ब्याज का भुगतान करेगी कंपनी। और किस तारीख को करेगी, 30 सितंबर को। तो पहले ड्यू होने की एंट्री, तो 30 सितंबर को ये एंट्री करेगी। 30 सितंबर और वर्ष दे रखा है 2016। 2016 30 सितंबर को ब्याज है हमारा टोटल है वो कितना बढ़ता है, 35,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट को हम डेबिट कर देंगे 35,000 से। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रश्न में दे रखा है कि इनकम टैक्स की जो रेट है वो कितनी है, 10%। तो इनकम टैक्स है वो कितना काटा जाएगा, 10% काटा जाएगा। कितने का, 35,000 का। तो 35,000 का 10% है वो कितना होता है, 3500 रुपये। 3500 रुपये टैक्स काटा जाएगा। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसमें अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 3500 रुपये। तो कंपनी क्या करेगी, 35,000 में से 3500 रुपये तो टैक्स के काटेगी और बाकी राशि है वो कितनी बची आपके, 31,500 रुपये। तो डिवेंचर होल्डर्स को कितना भुगतान किया जाएगा, 31,500। ये ड्यू होने की है, भुगतान करने की एंट्री नहीं है। इसका मतलब है कि इतना इंटरेस्ट बढ़ता है। 30 सितंबर को कंपनी के द्वारा इतने ब्याज का भुगतान किया जाना है, किया जाएगा। उसमें से 3500 रुपये टैक्स काटा जाएगा और 31,500 रुपये डिवेंचर होल्डर्स को भुगतान किया जाएगा। ठीक है। अब भुगतान करने की एंट्री, तो भुगतान करने की जो एंट्री है कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को भुगतान करेगी। डिवेंचर होल्डर्स को तो 31,500 और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 3500 रुपये। तो चाहे तो हम दोनों की अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो इसकी कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। तो क्योंकि जैसे डिवेंचर होल्डर्स को हम भुगतान कर रहे हैं, तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक, और ऐसे टीडीएस का भुगतान कर रहे हैं तो टीडीएस अकाउंट डीआर टू बैंक। लेकिन हम चाहे तो दोनों की एक साथ एंट्री कर सकते हैं। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर, ये एंट्री कब, वही 30 सितंबर को। टीडीएस अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है। अब देखो, डिवेंचर होल्डर्स को तो ब्याज का कितना भुगतान किया जाएगा, 31,500 रुपये। और टीडीएस है वो कितना काटा जाएगा, 3,500। ठीक है। तो टोटल भुगतान है वो कितना किया जा रहा है, 35,000। ठीक है। तो कंबाइंड एंट्री करती दोनों की, डिवेंचर होल्डर्स को भुगतान करने की और टीडीएस का भुगतान करने की। चाहे तो हम दोनों की अलग अलग एंट्री भी कर सकते थे। अलग अलग एंट्री करते तो क्या करते, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक 31,500 से, और टीडीएस का भुगतान करने की एंट्री टीडीएस अकाउंट डीआर टू बैंक 3500 रुपये। ठीक है। ये 30 सितंबर को ये हमने एंट्री करी। ठीक है। अब इसके बाद में फिर 6 महीने के बाद में, पहले भी ब्याज कैलकुलेट कर लिया, फिर भुगतान कर दिया। फिर 6 महीने के बाद में, फिर 6 महीने कब होते हैं, 31 मार्च को। फिर 31 मार्च को फिर हम एंट्री करेंगे। अब 31 मार्च को फिर हम एंट्री करेंगे तो फिर ब्याज हमारा कितना बनता है 6 महीने का, वही 35,000। तो पहले फिर सबसे पहले वो ड्यू होने की एंट्री, यानी कि 31 मार्च को। अच्छा, 31 मार्च कौन सा जाएगा वर्ष, 2017, क्योंकि 2016 में प्रारंभ हुआ था।
तो सबसे पहले ड्यू होने की एंट्री, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू डिवेंचर होल्डर और टू TDS। अमाउंट उतना ही बढ़ता है, टोटल ब्याज है वो कितना बढ़ता है 35,000 रुपए। अच्छा, टैक्स हमारा कितना बढ़ता है, वही 3,500, क्योंकि टैक्स की जो रेट है वो कितनी है 10%, 35,000 का। और डिवेंचर होल्डर्स को कितना भुगतान किया जाना है 31,500। ये तो हो गई ड्यू होने की एंट्री, यानी कि 31 मार्च को इतना ब्याज बढ़ता है, इतना TDS काटा जाएगा और इतना डिवेंचर होल्डर्स को भुगतान किया जाएगा। ये ड्यू होने की एंट्री। अब भुगतान करने की एंट्री करेंगे। भुगतान करने की एंट्री जैसे हमने ऐसे की थी वैसी एंट्री फिर इसमें हो जाएगी, केवल डेट वाइज हमारे को डबल एंट्री करनी है। फिर 31 मार्च को फिर भुगतान करने की एंट्री, तो भुगतान करने की जो एंट्री है ठीक वैसे हो जाएगी आपके डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट DR, TDS अकाउंट DR टू बैंक। ठीक है, अब इसमें डिवेंचर होल्डर्स को कितना भुगतान किया जाएगा, वो 31,500, और TDS है वो कितना काटा जाएगा 3500 रुपए। ठीक है, और टोटल कंपनी है वो कितना भुगतान कर रही है 35,000, क्योंकि कंपनी ने तो अपनी तरफ से 35,000 का भुगतान किया है। बस फर्क इतना ही है कि उस 35,000 में से डिवेंचर होल्डर्स को केवल 31,500 का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि 3500 रुपए इनकम टैक्स ऑफिस में जमा होगा, तो TDS के नाम से इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये एंट्री भी हम कब कर देंगे 31 मार्च 2017। ठीक है, हमने ये जो इलस्ट्रेशन किया है इसमें वसन में शर्त क्या थी कि कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों पर जो ब्याज का भुगतान है अर्धवार्षिक किया जाता है। अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 महीने के अंतराल से साल में 2 बार ब्याज का भुगतान किया जाता है। और इसमें ऋण पत्रों का जो अमाउंट है टोटल वो कितना था 5 लाख, जो कि 100 रुपये वाले ऋण पत्र थे और ऋण पत्रों की संख्या थी 5,000। तो 5 लाख पर हम 6 महीने का ब्याज लगाएंगे 2 बार, और ब्याज की जो दर है वो कितनी है 14%। परसेंटेज लिखी हुई है 14% लिखा हुआ है, डिवेंचर से पहले वो ब्याज की दर होती है। तो 14% की दर से 6 महीने का ब्याज है वो कितना बढ़ता है 35,000। तो पहले 6 महीने कब होते हैं, क्योंकि हमारा वित्तीय वर्ष चालू होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 30 सितंबर को 6 महीने पूरे होते हैं। तो पहली एंट्री हम कब करेंगे 30 सितंबर को, और 30 सितंबर को हम क्या करेंगे 2 एंट्री करेंगे। एक तो ड्यू होने की एंट्री, यानी कि कितना पैसा बढ़ता है, और एक भुगतान करने की एंट्री। तो ड्यू होने की एंट्री है वो तो क्या करते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू डिवेंचर होल्डर्स टू TDS, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब ड्यू होने का मतलब है कि इतना ब्याज बढ़ता है, उसमें इतना टैक्स काटा जाएगा, TDS काटा जाएगा, और इतना डिवेंचर होल्डर्स को भुगतान किया जाएगा। फिर भुगतान करने की एंट्री, फिर 30 सितंबर को फिर भुगतान करने की एंट्री कि डिवेंचर होल्डर्स को इतना भुगतान और TDS का इतना भुगतान। ठीक है, तो इन दोनों एंट्रियों को मिलाकर के हमने एक एंट्री कर दी कंबाइंड एंट्री। चाहे तो इन दोनों की हम अलग अलग एंट्री कर सकते थे, अलग अलग एंट्री मैंने बताया था अभी। अलग एंट्री करते तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक और TDS अकाउंट DR टू बैंक। तो बात एक ही है, इसलिए हमने एक ही एंट्री कर दी। तो पहले ड्यू होने की और फिर भुगतान करने की एंट्री 30 सितंबर को। फिर 6 महीने के बाद में, फिर 6 महीने कब हुए 31 मार्च 2017। फिर अगले 6 महीने में फिर हम ब्याज का भुगतान करेंगे। तो भुगतान करने से पहले ड्यू होने की है, तो पहले ड्यू होने की एंट्री डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR, सेम एंट्री होगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू डिवेंचर होल्डर्स टू TDS कि इतना ब्याज बढ़ता है, इतना TDS काटा जाएगा और इतना डिवेंचर होल्डर्स को भुगतान किया जाएगा। ठीक है, ये ड्यू होने की एंट्री। ड्यू होने की करने के बाद में फिर भुगतान करने की एंट्री करोगे। तो भुगतान करने की एंट्री भी सेम वैसी हो जाएगी जैसे हमने पहले की थी, वही 31 मार्च को। तो भुगतान करने की एंट्री डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट DR TDS अकाउंट DR टू बैंक। तो डिवेंचर होल्डर्स को तो 31,500 का भुगतान किया जा रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को TDS का भुगतान किया जा रहा है 3500 रुपये। ठीक है, ये तो हमने 6 महीने के अंतराल से हमने 2 एंट्री कर दी। अब वर्ष के अंत में कंपनी क्या करेगी, फाइनल अकाउंट बनाती है, अंतिम खाते।
और अंतिम खातों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। हर व्यापारिक संस्था चाहे छोटी हो या बड़ी हो, फाइनल अकाउंट बनाया जाता है और फाइनल अकाउंट में क्या है, उससे ही व्यापारिक संस्था की लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त होती है। तो कंपनी ने जितने ब्याज का भुगतान किया है उस टोटल ब्याज की राशि जो कि कंपनी के लिए खर्चा है, इसको लाभ हानि खाते में दिखाया जाएगा। लाभ हानि खाते में दिखाया जाएगा तो उसकी हम एंट्री है वो क्या करेंगे, P&L अकाउंट DR टू डिवेंचर इंटरेस्ट। ये एंट्री होती है P&L अकाउंट DR टू डिवेंचर इंटरेस्ट। ये एंट्री के एक ही बार होगी वर्ष के अंत में, चाहे कंपनी के द्वारा ब्याज का भुगतान त्रैमासिक किया जाए, अर्धवार्षिक किया जाए या वार्षिक किया जाए। लेकिन फाइनल अकाउंट वर्ष के अंत में केवल एक ही बार बनाए जाते हैं, इसलिए वर्ष के अंत में ये एंट्री केवल वर्ष के अंत में होगी। कहीं ऐसा नहीं कि इस एंट्री को इससे पहले कर दो, क्योंकि ये ब्याज अलग अलग बार उनका भुगतान किया जा रहा है, इसलिए हम इनकी एंट्री करेंगे। लेकिन फाइनल अकाउंट में दिखाने की एंट्री केवल वर्ष के अंत में एक ही बार होगी और उसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिवेंचर इंटरेस्ट। जो कि व्यापार के लिए खर्चा है, इसलिए हम P&L को क्या कर देंगे, देखेंगे। अच्छा, इसमें P&L में जो है वो पैसा है वो कितना आएगा। देखो, कंपनी ने ब्याज का भुगतान है 2 बार किया है। भुगतान तो डिवेंचर होल्डर्स को तो 31,500 का किया है, लेकिन कंपनी ने तो अपनी तरफ से ब्याज है 35,000 दिया है। तो 35,000 टोटल राशि कितनी होगी, 70,000। इसलिए P&L में जो अमाउंट है वो कितना दिखाया जाएगा, 70,000। क्योंकि कंपनी के लिए तो खर्चा है। TDS का जो भुगतान किया जा रहा है वो केवल डिवेंचर होल्डर्स की तरफ से कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। कंपनी अपनी तरफ से नहीं कर रही है, डिवेंचर होल्डर्स की तरफ से कर रही है। कंपनी ने तो अपनी तरफ से ब्याज है 70,000 का ही पेमेंट किया है, इसलिए P&L में दिखाने की एंट्री वो 70,000 से करेंगे। P&L अकाउंट DR टू डिवेंचर, ठीक है। ये वर्ष के अंत में 31 मार्च को एंट्री करेंगे। तो ये था मैंने आपको 21वां जो इलस्ट्रेशन बताया डिवेंचर इंटरेस्ट वाला, ठीक है। तो इस वाले इलस्ट्रेशन को एक बार आप फिर से रिपीट कर लेना कि इंटरेस्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया और एंट्री है वो क्या होती है।